हेलो स्टूडेंट्स। तो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं आज। इस पहला क्वेश्चन हमारे पास, ए मैन इज नोन टू स्पीक 4 ट्रूथ आउट ऑफ 5 टाइम्स। इस लाइन से हमको ये पता लगता है कि वो टोटल 5 में से 4 बार सच बोलता है। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे 4/5 मिल रही है। तो अगर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है तो झूठ बोलने की कितनी हो जाएगी, 1/5। इसके बाद लिखता है, ही थ्रोज ए पेयर ऑफ डाइज एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए डबलेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए एक्चुअली ए डबलेट। तो सबसे पहले तो हमारी जो कंडीशन है, देखो कंडीशन हमें यहाँ से दिख रही है, इट इज ही थ्रोज ए पेयर ऑफ डाइज एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए डबलेट। तो यहाँ पे लिखेंगे ही थ्रोज ए पेयर ऑफ डाइज and reports that it is a doublet. ठीक है। अब पार्टीशन, अब देखो जब उसने कहा कि भाई डबलेट आया तो उससे पहले उसने क्या डाई को थ्रो करा होगा। तो डाई को थ्रो करा होगा तो हमारी जो पार्टीशन है वो किस हिसाब से बनेगी, या तो पेयर ऑफ डाइज में डबलेट आया होगा या डबलेट नहीं आया होगा। तो यहाँ पे इवन पार्टीशन मान लेते हैं डबलेट, और इसमें मान लेते हैं नॉट डबलेट। अब यहाँ पे डबलेट का मतलब क्या है, अगर पेयर ऑफ डाइज में 1 1 2 2 3 3 4 5 4 4 5 5 6 6 अगर ये आ जाता है तो डबलेट बोलेंगे। अगर इनके अलावा दूसरे एलिमेंट आते हैं तो हम बोलेंगे नॉट डबलेट। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए डबलेट, यानी कि हमें डबलेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द कंडीशन ए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, फिर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। तो सबसे पहले डबलेट की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि E1 हमारे पास डबलेट है, डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 5 4 4 5 5 6 6, तो 6 एलिमेंट है और टोटल एलिमेंट कितने होते हैं पेरोडाइज में 36, तो ये 1/6 बन जाएगा इंटू। अब ए गिवन E1 का मतलब क्या है कि अगर डबलेट आया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने भी डबलेट ही रिपोर्ट किया, यानी कि वो सच बोलेगा। अगर डबलेट आया और डबलेट ही बोल रहा है तो उसका मतलब वो सच बोल रहा है, और सच आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5। तो 4/5 नीचे देखो यहाँ बन जाएगा 1/6 इंटू 4/5 प्लस, अब E2 का मतलब नॉट डबलेट मतलब कैसे निकलेगा, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, नॉट डबलेट आने की कितनी हो जाएगी 1 - 1/6 यानी कि 5/6 इंटू ए गिवन E2 का मतलब है कि अगर डबलेट नहीं आया, E2 का मतलब क्या है, डबलेट नहीं आया बट उसने रिपोर्ट किया कि डबलेट आया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा 1/6। तो देखो 6 × 5 30, ये कट जाएगा ऊपर नीचे दोनों से, तो ऊपर बचेगा 4, नीचे आ जाएगा 4 + 5, तो आंसर आ गया इसका 4/9। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम ए past experience, it is known that the probability that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport are respectively are this। तो 4 मीन्स हमारे पास ट्रांसपोर्ट के, एक तो ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मीन्स, तो उन चारों की प्रोबेबिलिटीज दे रखी है और उनके लेट आने की प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। यानी कि बस से अगर लेट आता है तो, ट्रेन से अगर लेट आता है तो 1/4, बस से अगर लेट आता है तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है, स्कूटर से अगर लेट आता है तो 1/12 प्रोबेबिलिटी है। बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट, अदर मीन्स से वो लेट नहीं पहुंचता। व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। तो सबसे पहले तो पार्टीशन बनेगी हमारी E1 E2 E3 और E4। तो 4 ऑप्शन है उसके पास आने के, तो या तो बस से आएगा, he comes by bus, या फिर बस के बाद नहीं, सबसे पहले हम ट्रेन लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि पहला ऑप्शन हमें ट्रेन दे रखा है।
ट्रेन या फिर बस या फिर स्कूटर और या फिर अदर मीन्स। उसके बाद कंडीशन में क्या दे रखी है, ही अराइव्स लेट, ही अराइव्स लेट। तो प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है वो निकालनी है ही कम्स बाय ट्रेन, यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द कंडीशन ए। तो फॉर्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, और नीचे 4 आएंगे प्लस, ठीक है, 4 चीज़ें आएंगी जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में करी थी। तो सबसे पहले E1 की प्रोबेबिलिटी यानी कि अगर वो ट्रेन से आता है तो ट्रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10। ए गिवन का मतलब है अगर वो ट्रेन से आता है और वो लेट होता है, तो ट्रेन से लेट आने की जो प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में वो दे रखी है 1/4। तो पर 1/4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सेम 3/10 1/4 प्लस अगर वो बस से आता है तो बस से प्रोबेबिलिटी 1/5 दे रखी है और बस से लेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 दे रखी है, प्लस अगर वो स्कूटर से आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 दे रखी है और स्कूटर से लेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, प्लस अदर मीन से अगर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है, और अगर वो अदर मीन से आता है तो वो लेट नहीं होता, ठीक है। तो लेट नहीं होता इसका मतलब ये जो हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, जो हमारे पास ए इवेंट है, ही अराइव्स लेट की इवेंट है, तो अगर वो अदर मीन से आता है वो लेट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ए गिवन E4 की यहाँ पे जो आना था उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वो लेट आता ही नहीं, इस तो टाइम पे पहुँचता है वो, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी इसकी। इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे ऊपर तो हमारा बन गया 3/40 और नीचे 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3/40 इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका हम 120 एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 9 प्लस इधर आ जाएगा 8 प्लस 1, तो ये 40 पे कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आएगा और ऊपर बच गया 3, ऊपर बच गया 3 हमारे पास, और नीचे कितना बन गया ये देखो, 3 ऊपर चला गया और नीचे ये 9 और 8 17 और 1 18, तो 3 6 18 और 3 दूनी 6, तो आंसर आ गया इसका 1/2। 1/2 इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं। एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक आर 40%. It is also assumed that meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%, and prescription of certain drugs reduces its chances by 25%. तो किसी पर्सन को 40% चांसेस है हार्ट अटैक आने के, बट अगर वो योगा वगैरह करता है तो उसके 30% चांसेस कम हो जाते हैं हार्ट अटैक के, और अगर वो ड्रग का यूज़ करता है तो उसके 25% चांसेस कम हो जाते हैं। एट ए टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। तो पेशेंट इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है, या तो ड्रग का ऑप्शन चूज कर सकता है या फिर योगा वगैरह का ऑप्शन चूज कर सकता है। इट इज गिवन दैट गोइंग थ्रू वन ऑफ द 2 ऑप्शंस द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स ए हार्ट अटैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो पार्टीशन हमारे पास 2 बनेगी, E1 और E2। इसमें लिखेंगे पर्सन फॉलोड मेडिटेशन एंड योगा, मेडिटेशन एंड योगा, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पर्सन फॉलोड ड्रग, और ए हमारे पास है कंडीशन पर्सन सफर्स हार्ट अटैक, पर्सन सफर्स हार्ट अटैक, पर्सन सफर्स हार्ट अटैक। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो, अगर वो हार्ट अटैक सफ़र करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही
फॉलोड है मेडिटेशन एंड योगा, तो हम मतलब हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द कंडीशन ए। तो फॉर्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, और नीचे इन दोनों का सम आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले E1 की, क्योंकि ये बोल रखा है मेडिटेशन और योगा और ड्रग दोनों के चांसेस इक्वल हैं, तो E1 की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी और E2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। इसके बाद ए गिवन E1 का मतलब क्या है? ए गिवन E1 का मतलब है कि अगर पर्सन मेडिटेशन योगा करता है तब उसके चांसेस कितने हैं हार्ट अटैक आने के, क्योंकि ए हमने जो इवेंट मानी है वो मानी है पर्सन सफर्स हार्ट अटैक। तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है कि पर्सन के 40% चांसेस हैं हार्ट अटैक आने के, अगर मेडिटेशन योगा करता है तो 30% चांसेस कम हो जाते हैं। तो यानी कि 30% चांसेस अगर कम हो जाते हैं तो 70% चांसेस रह जाते हैं उसके हार्ट अटैक आने के। ठीक है, अब 40% चांसेस हैं, 70% इसका से चांसेस बच गए हार्ट अटैक आने के, तो हमने 40% निकालना है 70% का, मतलब 40% ऑफ 70%, तो ये जाएगा 40/100 इंटू 70/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.28। इस तरह से ए गिवन E2, तो इसमें भी अगर वो ड्रग लेता है तो चांसेस कम हो जाते हैं, 75% कम हो जाते हैं, 25% कम हो जाते हैं, तो 75% उसके चांसेस रह गए हार्ट अटैक होने के। तो 40% हमने निकालना है, 40% ऑफ 75%। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 40/100 इंटू 75/100, तो ये हो जाएगा 300, 0.30 आ जाएगा ये, तो 0.30। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, ए गिवन E1 की 0.28 और इसकी 1/2 इंटू 0.28 प्लस 1/2 इंटू 0.30, तो 1/2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0.28। इसको भी हम लिख सकते हैं 28/100, ऐसे ही नीचे वाला आ जाएगा 28/100 और ये 30/100। इसको सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 28, नीचे 28 प्लस 30 58, तो काट के बन जाएगा 14/29। तो ये आंसर है इसका 14/29।